कानून की व्यवहारिक समझ के लिए उपयोगी है मूट कोर्ट। विजय कुमार विश्वकर्मा, SMS लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट आवश्यकता और महत्व विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। उद्घाटन सत्र में विधि के विद्वानों की हुई जुटान। वाराणसी में SMS लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट आवश्यकता और महत्व 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार विश्वकर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जहां पुस्तकें सैद्धांतिक आधार प्रदान करती हैं, वहीं मूट कोर्ट से कानून की व्यवहारिक समझ विकसित होती है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह विधिक प्राधिकरण उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है जो इसे वहन नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि विधिक रक्षा परिषद कार्यरत अधिवक्ताओं के कार्य का मूल्यांकन करती है। श्री विश्वकर्मा ने विद्यार्थियों से अपील किया कि परिषद के कार्य के बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जरूरतमंदों तक पहुंचे। 2 दिवसीय कार्यशाला में बतौर विशिष्ट अतिथि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौसर रजा फरीदी ने मूट कोर्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यद्यपि मूट कोर्ट अनुकरणीय और अभ्यास के लिए हैं, लेकिन वे कानून के छात्रों और भावी वकीलों के समग्र विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इस अवसर पर एक अन्य विशिष्ट अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, विधि संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने कहा कि लॉ केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक सेवा है। उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट छात्रों को अदालती मुकदमों और निर्णयों की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा कि यदि लॉ एक भाषा है तो इस भाषा की व्याख्या करने की समझ का विकास होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट छात्रों के आत्मविश्वास और कानूनी भाषा की व्याख्या करने की उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। उद्घाटन सत्र में SMS लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यशाला को युवा विधि विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए एक मील का पत्थर बताया। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर उपासना वली ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आश्रया दुबे ने किया। कार्यक्रम में SMS वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर PN झा, प्रोफेसर RK सिंह, डॉक्टर अंकित राय और SMS लॉ कॉलेज के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। मैं डॉक्टर PK श्रीवास्तव, प्रभात कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल SMS लॉ कॉलेज वाराणसी। सर क्या आज भी कॉलेज में SS एक्चुअली मैं 5 ईयर, मेरे यहाँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स चलता है। मैं अपने बच्चों के लिए मूट कोर्ट के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। उसकी थीम है इसेंशियल्स, जो इसेंशियल्स ऑफ मूट कोर्ट्स है। इसेंशियल्स ऑफ मूट कोर्ट्स हमारा ये वर्कशॉप है, 2 डेज का वर्कशॉप है जिसमें हम आज ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो इस वर्कशॉप में क्या क्या स्टूडेंट को सिखाया जाए? इस वर्कशॉप में कि कोर्ट, देखिए मूट कोर्ट एक आर्टिफिशियल कोर्ट होता है। हम इस आर्टिफिशियल कोर्ट के माध्यम से हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि रियल कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होती है। रियल कोर्ट में जब जाएंगे वो तो उसकी क्या प्रोसीडिंग होगी, किस तरह से वो सूट फाइल करेंगे, किस तरह से वो प्लेंट बनाएंगे, किस तरह से WS फाइल करेंगे, किस तरह से टोटल ये कोर्ट की जो प्रोसीडिंग क्या होती है वो हम इस आर्टिफिशियल कोर्ट में हम सिखाते हैं, मूट कोर्ट में सिखाते हैं। सर बेनिफिट्स की बात की जाए तो मूट कोर्ट्स के कितने बेनिफिट स्टूडेंट्स को? एक्चुअली देखिए, जो रियल कोर्ट में जाने से पहले एक ट्रायल है, एक ट्रेनिंग है, जो कि हम लोग उसको ट्रेंड करते हैं कि अगर वो रियल कोर्ट में जाए तो उसको कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है ना सर? अगर आज देखा जाए तो स्टूडेंट्स के बीच में डिप्रेशन और ये एक बहुत बड़ा मानसिक रोग होता है। जी सर। सर इसके उपाय के लिए एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल सर आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के डिप्रेशन का कारण ये है कि डिप्रेशन के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ तक आप जानना चाहता हूँ कि मेरा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को जो लॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसके सब्जेक्ट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको ज़रूर दिलाया जाए। अगर उसको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होगा तो आगे चल कर के वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो फिर वो डिप्रेशन में आएगा ही। सर पर्सनल ग्रोथ के लिए आज का स्टूडेंट जो है वो एंटरप्रेन्योर और एकेडमिक जॉब्स के बीच में कंफ्यूज है। सर कैसे वो अपने आप को चयन करें, क्योंकि कुछ स्टार्टअप ऐसे चले जाते हैं, कुछ ऐसे चले जाते हैं? देखिए, 2 चीज़ है, वो तो आपकी लाइकिंग क्या है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है ना। और जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा।
हम लोग करते क्या है कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि लॉ के जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाए, लेकिन प्रयास तो आपको ही करना होगा। ठीक, थैंक यू।